Hello, dear students. A very good morning to one and all. We are going to start the fourth segment, that is nothing but the refrigeration and air conditioning. तो इसमें सबसे पहले हम लोग आपका जो स्टडी करेंगे दैट मीन्स द इंट्रोडक्शन पार्ट आपका रेफ्रिजरेशन का। उसके बाद एयर कंडीशनिंग क्या होती है, उसके टाइप्स क्या है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, एंड देन एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है, लास्ट सेगमेंट आपका ख़त्म हो चुका है। ओके, जहाँ पे आपने बेसिकली पंप्स एंड आईसी इंजन के बारे में डिटेल में पढ़ा। आज हम लोग आपका रेफ्रिजरेशन के बारे में स्टार्ट करेंगे। देन फर्स्ट वी विल कवर द इंट्रोडक्शन पार्ट। सो यू ऑल नो वेरी वेल दैट इज़ व्हाट इज़ द रेफ्रिजरेशन. Refrigeration is defined as the science of providing and maintaining the temperature below that the surrounding atmosphere. That means जो भी आपका एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, ठीक है ना, उसको आपका क्या करना है, दैट मीन्स उसको मेंटेन करना, और जो ह्यूमिडिटी लेवल है आपका वो कहीं ना कहीं आपको कम करना। ठीक है, तो इसके पीछे जो भी साइंस है आपका वो क्या कहलाता है, वो आपका रेफ्रिजरेशन कहलाता है। ठीक है, फॉर दिस टू बी अचीव्ड हीट हैज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द सोर्स एट लोअर टेम्परेचर एंड रिजेक्टेड टू एटमॉस्फेयर एट हाई टेम्परेचर। तो इसके लिए करना क्या पड़ता है, दैट मीन्स ताकि ये कंफर्ट जोन में हम आ सकें, ये प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जो टेम्परेचर है या मैं कहूँ जो हीट है आपका वो हमें यहाँ से रिसीव करके सराउंडिंग ये आपका भेजना पड़ेगा। ठीक है ना, इट इज़ वेल नोन दैट द हीट कैन स्पॉन्टेनियसली फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ये तो आपका हीट का फिनोमेना है कि हीट हमेशा क्या होता है आपका सोर्स टू सिंक फ्लो करती है। दैट मीन्स हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर फ्लो करेगी। तो यदि आप अपोजिट डायरेक्शन में आपका हीट का फ्लो करना चाहते हैं या फ्लो कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, दैट्स वाई हियर यू कैन सी हाउएवर फॉर हीट टू फ्लो इन रिवर्स डायरेक्शन द एक्सटर्नल वर्क शुड बी सप्लाइड. Okay, so this is the basic fundamental of refrigeration. Now we comes to the unit of refrigeration. ये कई बार आपका 2 मार्क्स के लिए पूछा जा चुका है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो मैं बता देता हूँ, इसको हम लोग टन ऑफ रेफ्रिजरेशन बोलते हैं। यूनिट जो होती है रेफ्रिजरेशन की वो होती है आपका टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, यानी कि इन शॉर्ट बोलूँ तो इसे TR से डिनोट करते हैं। और टन ऑफ रेफ्रिजरेशन को आप कैसे डिफाइन करेंगे कि पर्टिकुलर दैट मीन्स 0 डिग्री सेंटीग्रेड का कोई यदि वाटर है, 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर से आपको 0 डिग्री सेल्सियस के आइस में कन्वर्ट करने के लिए विद इन 24 आवर्स जितनी हीट हो उसमें से आप एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालते हैं 1 टन आइस को प्रिपेयर करने के लिए, तो वो आपकी 1 TR कहलाती है। ठीक है, या अपोजिट टर्म में बोलूँ मैं कि यदि कोई आइस है आपका जो 0 डिग्री सेल्सियस है जिसका टेम्परेचर, उसको 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में यदि आपको कन्वर्ट करना है तो उसमें जितना आपको विद इन 24 आवर्स जितनी आपको हीट उसमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी उसको मेल्ट करने के लिए, ताकि आप दैट मीन्स जो 1 टन आइस है उसको कन्वर्ट करना है आपको 0 डिग्री के वाटर में, तो जितनी आपको हीट वहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा वो आपको क्या कहलाएगा, 1 TR कहलाएगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे द यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन इज कॉल्ड द टन ऑफ रेफ्रिजरेशन विच इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट टू बी रिमूव्ड टू प्रोड्यूस 1 टन ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस विद इन 24 आवर्स when initial condition of water at 0 degree Celsius within 24 hours when initial condition of water is 0 degree Celsius. ओके, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे 1 TR की जो वैल्यू होती है दैट इज़ नथिंग बट इक्वल टू द 3.5 किलोवाट, एंड इफ़ वी कन्वर्ट इट इन जूल पर मिनट देन इट विल बी इक्वल टू द 210 किलो जूल पर मिनट। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम परफॉर्मेंस के बारे में। दैट इज़ एक टॉपिक आता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, COP। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे ये बेसिक आपका एग्जांपल लिया गया है आपका रेफ्रिजरेटर क्या, कि रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, हमें अपोजिट वर्क करना पड़ता है। दैट मीन्स सिस्टम पर कार्य करना पड़ता है, सिस्टम पे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ता है, क्योंकि हीट का जो फ्लो होता है वो कहाँ से कहाँ होता है आपका लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर। ओके, हीट का जो फ्लो होता है आपका लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर, तो अकॉर्डिंग टू क्लासियस स्टेटमेंट इसके लिए कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा। जो कि यहाँ पे वर्क करता है वो कौन करता है, कंप्रेसर वर्क करता है। ठीक है, ये यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है। व्हेन अ रेफ्रिजरेटर इज रिमूविंग अमाउंट ऑफ हीट कंज्यूमिंग, actually by mistake it is the Q1 amount of heat consuming W amount of work, then the performance of refrigerator is determined by the ratio Q1 by W। और यही जो आपका रेशियो है Q1 by W, इसी को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बोलते हैं। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखें इसका क्या है,
COP ऑफ रेफ्रिजरेंट इज़ नथिंग बट द डिज़ायर्ड आउटपुट अपॉन अवेलेबल इनपुट। आप देखिए यहाँ पे जो इफिशियंसी जो होती है, जो यांत्रिक दक्षता होती है, वो भी क्या होता है आपका डिज़ायर्ड आउटपुट अपॉन इनपुट ही होती है। बट हमेशा जो इफिशियंसी की वैल्यू होती है आपका लेस देन 1 होती है, जबकि COP जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। देखिए यहाँ पे COP इज़ नथिंग बट Q1 अपॉन W होगा डिज़ायर्ड आउटपुट की हमें कितनी हीट आपने वहाँ पे एक्सट्रैक्ट की, बाहर निकाली, दैट इज़ Q1। उसके लिए कितना वर्क डन करना पड़ा, कितना आपने इनपुट दिया, तो Q1/W होगा। तो Q1 अपॉन W क्या होता है आपका अवेलेबल इनपुट, दैट इज नथिंग बट द Q1 माइनस Q2। तो जब इसको आप दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि Q2 जितना भी अमाउंट आपका डिफरेंस करेगा कुछ ना कुछ तो होगा, बट उसकी वैल्यू कुछ भी है तो वो क्या होगा आपका, दैट मीन्स जो Q1 माइनस Q2 की जो वैल्यू है आपका वो न्यूमरेटर से कम ही रहेगी। तो इसका मतलब कि जो वैल्यू आएगा COP का वो हमेशा आपका मोर देन 1 ही आता है। तो इसीलिए बोलते हैं COP इज़ ऑलवेज मोर देन 1। जबकि जो इफिशियंसी है आपका ड्यू टू हीट लॉस, ठीक है ना, जो कोई सा भी आप इंजन ले लें, कोई सा भी डिवाइस लेंगे आपका, तो जब उनमें के बीच में आपका रिलेटिव वेलोसिटी होती है तो वहाँ पे आपका फ्रिक्शन जनरेट होगा। फ्रिक्शन जनरेट होने के बाद कारण आपका हीट लॉस होता है। तो इसके कारण से इफिशियंसी कभी भी आपका 100% यानी कि 1 नहीं पहुँचती, हमेशा लेस देन 1 ही होती है। तो वही यहाँ पर मैंसन किया गया है कि इफिशियंसी इज़ ऑलवेज लेस देन 1। फॉर एग्जाम्पल, इन हीट इंजन हीट इज़ कन्वर्टेड इंटू मैकेनिकल एनर्जी। During the conversion some heat energy is lost due to which the efficiency will always less than 1। ठीक है, कुछ ना कुछ एनर्जी आपका लॉस कर जाएगी, इसके चलते इफिशियंसी जो होती है आपका लेस देन 1 होती है। जबकि COP के केस में क्या होता है, बट इन केस ऑफ रेफ्रिजरेटर द इनपुट एनर्जी W हेल्प्स ओनली इन ट्रांसफर ऑफ हीट, जो कि आपको केवल हेल्प करता है आपका हीट को ट्रांसफर करने के लिए। उसके कारण से जो COP होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। एप्लीकेशन की बात करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन इन वाटर कूलर्स to supply cold water for drinking, okay, to manufacture ice, that means ice को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपका, for preservation of food, vegetables, milk, ice cream etc. in houses, hotels and ships, that means आपका फूड आपका that means खाना आपका ख़राब ना हो, सब्जियां ख़राब ना हो, ठीक है। तो इन सब के लिए आइसक्रीम आपका इसको जनरेट कर फॉर्म करने के लिए, दैट मीन्स जो भी आपका हाउसेज में है, होटल्स में है, आपका शिप्स में है, इन सब जगह क्या होता है आपका रेफ्रिजरेटर आपका यूज़ किया जाता है, ओके। फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ पेरिसेबल आइटम्स लाइक फिश, मटन, चिकन, इन सबको भी आपका प्रिजर्व करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ओके। प्रिजर्वेशन ऑफ मेडिसिन्स, ब्लड, टिश्यूज़ एट्सेट्रा, ये हॉस्पिटल्स में यूज़ करते हैं आपका, ओके। प्रिजर्वेशन ऑफ डेड बॉडीज़ इन हॉस्पिटल्स, इस यहाँ भी हम यूज़ करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन आप देखेंगे किसमें, रेफ्रिजरेटर के, ओके। अब यहाँ पे जो आपका मेन जो आपका वर्किंग फ्लूइड होता है वो आपका रेफ्रिजरेंट होता है। तो देखिए रेफ्रिजरेंट क्या होता है, रेफ्रिजरेंट इज़ अ वर्किंग फ्लूइड इन अ रेफ्रिजरेटर, इट इज़ कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग हीट एट अ लोअर टेम्परेचर एंड रिजेक्टिंग द हीट एट अ हायर टेम्परेचर। दैट मीन्स इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या करेगा, हीट को आपका एब्जॉर्ब करेगा आपका कहाँ से, आपका लोअर टेम्परेचर से, और इसको क्या करेगा आपका रिलीज़ करेगा कहाँ पे, हायर टेम्परेचर में, ओके। अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है आपका, इन द फॉर्म ऑफ सेंसिबल हीटिंग हो, आपका लेटेंट हीट हो, या फिर दोनों हो, ठीक है। इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए आपका, दैट मीन्स किसमें, रेफ्रिजरेंट में, वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपका लो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, लो फ्रीजिंग पॉइंट एंड हाई लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन होना चाहिए। स्पेसिफिक हीट आपका लो होनी चाहिए, विस्कोसिटी भी आपकी लो होनी चाहिए। इट शुड बी इजी टू लिक्विफाई, ईजिली आपका लिक्विफाई होना चाहिए। अडोरलेस एंड नो हेजार्डियस इफेक्ट ऑन लीकेज, दैट मीन्स इन केस ऑफ यदि लीकेज हो जाए तो इसको कहीं भी आपका ये इन्वायरमेंट को आपका ये नुकसान ना पहुंचाए, ओके। केमिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, दैट मीन्स कहीं भी आपका किसी से रिएक्ट ना कर ले। नॉन फ्लेमेबल होना चाहिए, ज्वलनशील ना हो, और कॉस्ट इसकी कम होनी चाहिए, ठीक है ना। ये टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट की बात करेंगे आपका, तो बेसिकली जो यूज़ किया जाता है आपका फ्रीऑन 12 हो गया, 22 हो गया, अमोनिया हो गया, और यहाँ पे कई सारे यहाँ पर CO2 है, SO2 है, आपका मेथिल क्लोराइड है, ठीक है ना। बाकी और भी कई सारे हैं रेफ्रिजरेंट, जैसे आपका CFC है यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ठीक है। तो कई सारे जैसे फ्रीऑन 2 कहाँ भी यूज़ होता है, देखिए यहाँ पे मोस्ट कॉमनली यूज इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स, वाटर कूलर्स एंड फ्रीजर्स। यहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्रीऑन 12 भी यूज़ करते हैं। इसका जो केमिकल कंपोजिशन है देखिए, डाइफ्लोरोमेथेन होता है, दैट इज़ नथिंग बट द CCl2F2, ओके। इट हैज़ अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ -29 डिग्री सेल्सियस होता है, ओके। फ्रीऑन 22 का देखा जाए तो आपका -41 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसका जो केमिकल कंपोजिशन है आपका दैट इज़ CHClF2, ठीक है ना, दैट मीन्स मोनोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन है, ठीक है ना, ओके। और इसको मोस्टली हम जो यूज़ करते हैं एयर कंडीशनर में यूज़ करते हैं। अमोनिया कहाँ पे यूज़ होता है, इट इज़ मोस्टली यूज इन एब्जॉर्प्शन सिस्टम, जो आगे आप पढ़ेंगे VARS एंड VCRS, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम एंड वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो ये आपका VARS में आपका यूज़ करते हैं,
It has boiling point of -33.3 degree Celsius. Okay. अदर रिफ्रिजरेंट आर CO2, SO2, CH3Cl, methyl chloride etc. ओके, तो आज के लिए इतना ही. ओके, सो फॉर टुडे थैंक यू सो मच.